हाँ जी सर, नमस्कार। अभी देखें, आज अपन एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो विषय है दल बदल का। अपन इस आज की क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दल बदल होता क्या है, दल बदल संबंधी कानून क्या है, दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है, और समय समय पर जो विभिन्न समितियां बनी उन समितियों की दल बदल के संदर्भ में रिपोर्ट क्या हुआ करती थी। देखें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वो भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं दल बदल की। तो देखें, दल बदल होता क्या है। दल बदल से तात्पर्य है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की चुनाव चिन्ह के साथ कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के साथ कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद वह किसी प्रलोभन में आकर के अपनी पार्टी छोड़ देता है, वो क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के साथ कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद वह किसी प्रलोभन में आकर के अपनी पार्टी छोड़ देता है और अन्य पार्टी की सदस्यता ले लेता है, वो क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो एक नाम आता है पीवी वेंकट सुब्बैया। पीवी वेंकट सुब्बैया। पीवी वेंकट सुब्बैया ने 1968 में अपना निजी विचार प्रस्तुत किया था। अर्थात अपने निजी विचारों के अनुसार इन्होंने कहा था कि देश में दल बदल संबंधी कानून बनने चाहिए, देश में दल बदल संबंधी कानून बनने चाहिए। सबसे पहले ये बात पीवी वेंकट सुब्बैया ने 1968 में कही। इन्होंने दल बदल की समस्या के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। परिणाम स्वरूप इंदिरा जी की सरकार द्वारा वाई वी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वाई वी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हालांकि समिति की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। दल बदल के संबंध में वाई वी चौहान की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, लेकिन समिति की जो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां पर देखिएगा, वाई वी चौहान की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उस समिति ने क्या कहा था। इस समिति ने कहा था कि दल बदल है, ये दल बदल राष्ट्रीय रोग बन गया है। दल बदल एक राष्ट्रीय रोग बन गया है जो लोकतंत्र के जीवन को निगल रहा है। राष्ट्रीय रोग बन गया है जो लोकतंत्र के जीवन को निगल रहा है। ये बात किसने कही थी? ये बात वाई वी चौहान की अध्यक्षता में गठित दल बदल के संबंध में जो समिति थी उस समिति ने ये बातें कही थी। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इंदिरा जी की सरकार द्वारा 1973 में एक संविधान संशोधन भी रखा गया। दल बदल के संबंध में सबसे पहले एक संविधान संशोधन आया, 32वां संविधान संशोधन 1973, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। ये किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ पाया। तो दल बदल के संबंध में पहली बार संविधान संशोधन आया था 1973 में, 32वां संविधान संशोधन 1973 को। यहां पर देखिए, मोरारजी देसाई की सरकार की अपन बात करें तो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा दल बदल के संबंध में कानून बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण मोरारजी देसाई सरकार दल बदल के संबंध में कानून नहीं बना सकी,
ठीक है। मोरारजी देसाई सरकार ने भी प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुई। अंत में राजीव गांधी सरकार द्वारा दल बदल के संबंध में एक संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा देश में दल बदल संबंधी कानून है, ये दल बदल संबंधी कानून बनाए गए और इस 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल के संदर्भ में एक नई अनुसूची जोड़ी गई और वो 9वीं कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची थी। यहां पर देखें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल के संबंध में कानून बने थे। तो ये दल बदल के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए? देखिए, दल बदल के चलते भारत में सबसे पहले जो सरकार गिरी थी वो हरियाणा राज्य में गिरी थी। सबसे पहले कहां पर गिरी? हरियाणा राज्य में गिरी थी। इसके अलावा दल बदल के संबंध में जो जुमला प्रचलित है आया राम गया राम, वो आया राम गया राम का जुमला भी हरियाणा की ही देन मानी जाती है। यहां पर देखिएगा 1967 का समय था। 1967 में एक हरियाणा में विधायक ऐसे भी हुए गयालाल, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर 3 बार अपनी पार्टी बदल ली थी। यहां पर देखें दल बदल संबंधी जो अयोग्यताएं हैं, इन दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? अपने जो प्रश्न है ये 52वें संविधान संशोधन के 1985 के द्वारा जो बनने वाले हैं वो है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया और दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन करेगा? अध्यक्ष या सभापति करेगा। अगर दल बदल विधानसभा या लोकसभा में हुआ है तो विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, विधान परिषद या राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति करेगा। ध्यान रहे, दल बदल के अलावा बाकी अयोग्यताओं का निर्धारण, दल बदल के अलावा बाकी जो अयोग्यताएं हैं, इन बाकी अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? बाकी अयोग्यताओं का निर्धारण है ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर किया जाता है। किसके? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर केंद्र में राष्ट्रपति करेगा और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यहां पर देखें दल बदल के अलावा बाकी अयोग्यताओं का निर्धारण केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन परामर्श किसका लेंगे? निर्वाचन आयोग का परामर्श लेंगे। दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति करते हैं। यहां पर देखिए बात अपन दल बदल की कर ली तो दल बदल से संबंधित कानून किस पर लागू नहीं होते? दल बदल संबंधी कानून हैं, ये दल बदल संबंधी कानून अध्यक्ष या सभापति पर लागू नहीं होते। किस पर लागू नहीं होते? अध्यक्ष या सभापति पर लागू नहीं होते। कौन से कानून? दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति करेगा। लेकिन यहां पर देखें दल बदल क्या होता है? पार्टी छोड़ना ही दल बदल नहीं होता है, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए वो क्या होता है? दल बदल होता है। या मान लीजिएगा किसी विधायक को पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया हो, तब वह किसी दूसरे दल में शामिल भी हो सकता है। पार्टी की विचारधारा के खिलाफ वह सदन में मतदान कर दें तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो दल बदल से संबंधित जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची के सेक्शन 3 की अपन बात करें तो सेक्शन 3 में स्पष्ट कहा गया था कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य एक साथ किसी दल में शामिल हो जाए तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सेक्शन 3 को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नया प्रावधान जोड़ दिया गया कि अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दल में शामिल हो जाते हैं तो वह क्या 2/3 सदस्य
एक साथ किसी दल में शामिल होते हैं तो वह क्या नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। पहले ये आंकड़ा 1/3 था, अब बढ़ाकर इसे कितना कर दिया, 2/3 कर दिया। देखें, आया राम गया राम का जुमला है, यह हरियाणा से प्रचलित है। इसके अलावा अपन एक समिति की बात करें तो नाम आता है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की अपन बात करें तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी थी और इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने कहा कि दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण है ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर किया जाना चाहिए। किसके परामर्श पर है, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण है ये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। यानी यहां पर इन्होंने कहा कि दल बदल के संबंध में जो अध्यक्ष और सभापति अयोग्यताओं का निर्धारण करते हैं, आप इनके स्थान पे यूं करें कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर इन अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करे, अध्यक्ष या सभापति। 1999 की अपन बात करें तो 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट की अपन बात कर ले। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों एक साथ उनका विभाजन होता है तो ऐसी स्थिति में वह क्या नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। तो मित्रों, ये थे दल बदल से संबंधित प्रावधान जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाए गए थे। इस समय देश में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे माननीय ज्ञानी जेल सिंह जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करना न भूलें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। बाकायदा फेसबुक प्रोफाइल को हमें फॉलो करें, फॉलो करेंगे समय समय पर आपको कोचिंग संबंधी जानकारियां भी वहां पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि आप एक अच्छा सा कमेंट करने के साथ साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी होती है। अब इसका लाभ भी सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपने उन समस्त मित्रों तक शेयर करें जो इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।